देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। जयपुर में आज का दिन खास रहा। भारतीय सेना के शौर्य और ताकत को आम जनता ने महसूस किया। 78वें सेना दिवस पर शहर में परेड आयोजित की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब सेना ने दिल्ली और आर्मी कैंट एरिया से बाहर निकलकर सेना दिवस मनाया। परेड में सेना के हैरान करने वाले करतब देखने को मिले। बाइक पर सेना के जवानों की खास प्रस्तुति दिखी। भैरव बटालियन परेड के साथ ही स्काउट बटालियन की भी खास रौनक देखने को मिली। डोगरा स्काउट, लद्दाख स्काउट, गढ़वाल स्काउट, कुमाऊं स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स ने अपना साहस दिखाया। पहली परेड भैरव रेजिमेंट की हुई, जिन्हें देख जयपुर वासियों का जोश हाई हो गया। राजधानी कच्ची घोड़ी नृत्य के बाद केरल के बैंड की धूम ने भी इस कार्यक्रम में समा बांधा। प्रस्तुति देने वाले पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गुलाबी सर्दी के बीच आर्मी डे परेड से पहले सेना के दक्षिण पश्चिमी सप्त शक्ति कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेरणा स्थल पहुंचकर जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण भी आज से शुरू हुआ। यह फेस्टिवल 19 जनवरी तक चलेगा। इसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। सीएम शर्मा ने कहा, पधारो मारे देश, आप सभी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की धरती हमेशा से ज्ञान और कला की संवाक रही है। यही कारण है कि इस फेस्टिवल में दुनिया भर के विद्वान एक साथ मिलते हैं। यह आयोजन शब्दों का संगम है और साहित्य की दुनिया में नए मानक स्थापित करता है। मुंबई में 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस ने वार्ड नंबर 118 और 122 से चुनाव लड़ रहे वैशाली जी और प्रशांत जी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में आज मतदान के बीच इस खबर ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। आरोप है कि इन दोनों उम्मीदवारों ने खुद को संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार बताया था। आरएसएस का दावा है कि ये दोनों उम्मीदवार देश जनहित पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। संघ ने आधिकारिक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और यह किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत उम्मीदवार को प्रायोजित नहीं करता है। इस तरह का दुष्प्रचार मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। संघ ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए दोनों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर बीएमसी चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच स्याही पर विवाद खड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्याही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मार्कर पेन की स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। इससे फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने भी वोटिंग की है, मुझे भी मार्कर से निशान लगाया है, क्या यह मिट रहा है? उन्होंने कहा कि हर बात पर हंगामा करना और सवाल उठाना बहुत गलत है। चुनाव आयोग ने इस स्याही विवाद को खारिज कर दिया है। मतदान के दौरान पंपरी चिंचवड़ में एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने शिकायत की कि लोगों का नाम जिस बूथ पर होना चाहिए उस बूथ पर न रखते हुए बहुत दूर लेकर गए हैं ताकि लोग मतदान न कर सकें। मुंबई में एक मंत्री का ही नाम बूथ पर नहीं है, उनके घर के लोगों के नाम अलग अलग बूथ पर दिए गए हैं। वो जिस बूथ पे होना चाहिए उस बूथ में न रखते हुए बहुत दूर वहां पे लेके गए हैं, जिनके कारण वो मतदान ही नहीं करेंगे। अभी नई मुंबई में अगर आप देखो तो वहां पे के जो गणेश नाइक नेता है, वो मंत्री है, उनका ही नाम जिस बूथ पे चाहिए उस बूथ पे नहीं है। उनके जो घर के लोग हैं उनका भी नाम बहुत अलग अलग जगह पे वहां पे गया। अगर नेता का ऐसी परिस्थिति है जो सत्ता में, तो सामान्य लोगों का क्या होगा। नागपुर में मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में हमारी यह परंपरा रही है कि चुनाव के 15 दिनों के दौरान हम अपने विचार रखें। और ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निषेधार्ह है। मतभिन्नता विचारों के साथ हो सकती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में हमने इस परंपरा का पालन किया है कि 15 दिन चुनाव होता है तब हम अपनी बात रखते हैं और चुनाव के बाद हमारे संबंध फिर से अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को टालना चाहिए। पुलिस निश्चित रूप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।